सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। आज ग्राफ देखेंगे हम लोग, एलपी वाला 5 नंबर वाला ग्राफ देखेंगे। सो टेंशन मत लो, आज का काम हम लोग शुरू करने वाले हैं। बिना तनाव लिए आराम आराम से काम करेंगे। 5 नंबर तो आज की क्लास में फिक्स कर ही दूंगा, 5 नंबर आपका आ जाएगा। सभी तरह के सवाल बताएंगे, थोड़ा जो आसान होता है वही बताएंगे और थोड़ा जो कठिन होता है वो भी बताएंगे। जो 5 नंबर का भी करंट में पूछा जा रहा है वो सवाल भी हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं। सो मोस्ट वेलकम आप सभी का चैनल पे हमारा। सबसे पहले तो एक काम करो यार, आगे चलने से पहले कि जो हमारा लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दो फटाफट से, ताकि सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके, सब लोग जो है जान सके क्लास के बारे में, सबका नंबर आ जाए, सबका भला हो, अच्छी बात है। तो चलो बाबू फटाफट से सभी के बीच जो है मैसेज शेयर कर दो तमाम दोस्तों के बीच। आज हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं और एलपीपी नाम से चैप्टर दिया है ग्राफ का। जो 5 नंबर का हमारा सवाल आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग कहा जाता है, हिंदी में इसको रैखिक प्रोग्रामन भी बोलते हैं। तो अभी के क्लास में हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों के बीच। तब तक मैं कुछ तैयारियां कर लेता हूँ। क्या करनी है यहाँ पे, क्या करनी है यार, यहाँ पे कलर देख लेता हूँ, मैं कलर देख लेता हूँ। चलो रेड एंड ब्लैक चुन लिया, रेड एंड ग्रीन चुन लिया है हमने, और ये ब्लैक हमारा है ही बोर्ड। तो चलो आज की क्लास में लोग शुरू करने वाले हैं, ग्राफ शुरू करने वाले। बाबू ग्राफ ध्यान से देखना, सब लोग शुरुआत से जुड़े रहोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं आलेख, ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आलेख बोलते हैं। तो इसको हम लोग आलेख बोलेंगे। पहले ये सीखेंगे, उसके बाद इसी के थ्रू हम लोग एलपीपी में चले जाएंगे। 5 नंबर का जो टॉपिक है वो ग्राफ वाला टॉपिक ही है। तो हम देखते हैं इसको कैसे ये बनाया जाता है। छोटी छोटी बातें बड़ी काम की होने वाली है। इससे पहले कि आपको प्रॉब्लम हो, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि फालतू के चैट्स बंद कर दें, सभी लोग ध्यान दें काम पे और एकदम एकाग्र होकर देखोगे तब ये समझ में आएगा। 5 नंबर आपको इतना आसानी से दिला दूंगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। दुनिया का सबसे आसान मेथड मैं आपको बताऊंगा, सबसे आसान तरीका बताऊंगा और आप बना लोगे आसानी से। तो चलो यहाँ से आगे चलने का टाइम आ चुका है। 217 बच्चे जुड़ चुके हैं, मात्र 147 लाइक है यार, लाइक फटाफट से कर दे। अभिषेक, पीयूष, गोविंद, सभी लोग को गुड इवनिंग। हाँ 1080 पे स्ट्रीम कीजिए। क्वालिटी कितना है यार, 1080 तो होगा, 1080 क्वालिटी होगा। सभी लोगों को, सबको गुड इवनिंग। विवेक, शशि, सभी को गुड इवनिंग। नोट्स चेक होगा, बिल्कुल चेक होगा। विशाल, सभी को गुड इवनिंग। राहुल, ऐरान, विशाल, मनीष, सभी लोगों को गुड इवनिंग। पीयूष सर क्वालिटी 1080 पे स्ट्रीम कीजिए। हैवी क्वालिटी है, बहुत ज्यादा हैवी क्वालिटी है यार, टेंशन नहीं लो इसका। चलिए आ जाइए, सभी को गुड इवनिंग। चलो आगे चलो, यहाँ से फटाफट से लाइक कर दो। आपको 260 देख रहे हैं, मात्र 165 लाइक है। ग्राफ में सबसे पहली बात मैं आपको जो आप जानते हैं ये पहले डिस्कस कर दूं। क्या क्या आप जानते हो, कुछ बातें आप जानते होंगे, कुछ बातें आपको मैं नहीं बताने वाला हूं। एकदम 5 नंबर आपका आ जाएगा, आप टेंशन मत लो अंतिम तक, लेकिन जुड़े रहोगे तभी 5 नंबर आएगा। तो छोटा छोटा 2 नंबर का सवाल भी इससे आता है, वो तो बन जाएगा, बड़ा वाला बनेगा नहीं। सो ध्यान से देखना। चलो आ जाओ। इसको बोलते हैं हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। जब हम लोग इधर जाते हैं ना, एक्स की तरफ जाते हैं तो प्लस होता है, उधर जाते हैं तो राइट दाहिना साइड, और बायां साइड जब चलते हैं तो माइनस में संख्याएं मिलती है, -1, -2, -3। इसी प्रकार जब हम बाई पे ऊपर की ओर चलते हैं तो प्लस मिलता है, और जब हम बाई पे नीचे की ओर चलते हैं तो माइनस मिलता है। सबसे पहले ये सारी बातें ग्राफ बनाने से पहले दिमाग में ले आओ कि जो ग्राफ आपको बनाना है 2D में बनाना है, उसमें 2 अक्ष होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस। जहां पे दोनों मिलेगा वो 0 0 कहलाता है, ऑरिजिन कहलाता है। ये जो आप ओ देख रहे हो ना, ये जो 0 है ना, इसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इसका जो नियामक होता है, जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 होते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है मूल बिंदु कहा जाता है। सभी भाई ध्यान देंगे, एक एक बात ध्यान देंगे, हर बात इंपॉर्टेंट होने वाली है। एकदम छोटे छोटे पॉइंट से शुरू करके बड़े बड़े पॉइंट तक हमें पहुंचना होगा। तो आई होप कि ये सभी लोगों को आता होगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सबको आता होगा कि जहां पे दोनों कांटा मूल बिंदु है, राइट चलेंगे दाहिने चलेंगे तो प्लस होगा, और अगर बाईं ओर चलेंगे तो हमें एक्स पे जो भी संख्या मिलेगी, 0 के जो पहले है वो माइनस है, और 0 के बाद जो है वो प्लस में काउंट किया जाता है। जो 0 के बाद है उसको प्लस में गिनते हैं, जो 0 के पहले है वो माइनस में। उसी प्रकार जो 0 से ऊपर है, इसका मतलब वो 0 से अधिक है, तो जो 0 से अधिक होगा प्लस में होगा, जो 0 से कम होगा माइनस में होगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्केचिंग
जो बता रहा हूं मैं आपको, आप ध्यान से देखोगे, रात भर भी क्लास चलता रहेगा यार, तो टेंशन नहीं होगी। 5 नंबर मैं आपको दिला दूंगा, थोड़ी देर में ही आ जाएगा 5 नंबर। तो चलो इसमें सबसे पहले स्केचिंग हमें ये देखना है कि ग्राफ खींचो x बराबर 2 का ग्राफ कैसा होता है। तो x बराबर 2 का ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये बनाया आपका एक्सिस बना लेंगे, ये x हो गया, y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, और इधर चलेंगे तो प्लस वाला मिलेगा, इधर चलेंगे तो माइनस वाला मिलेगा। उसी प्रकार अगर ऊपर की ओर चलोगे बाबू तो प्लस मिलेगा, नीचे की ओर आओगे तो माइनस होगा। और कह रहा है कि x बराबर 2 का ग्राफ खींचो, तो x बराबर 2 जो है ना ये x को काटेगा। x बराबर कुछ भी रहेगा वो किसको काटेगा, x को काटेगा। तो आप खोजो कि x पे 2 कहां पे है, तो x पे तो मैं देख रहा हूं कि x पे 2, ये वाला 2 तो नहीं है क्योंकि ये 2 तो आपका y पे है, माइनस चाहिए नहीं, चाहिए प्लस हमको चाहिए। तो x पे 2 मैं देख पा रहा हूं कि x पे जो 2 है ना, वो x पे जो 2 है वो इधर को इस तरफ है, x का 2 है ना। आप यहीं से एक लाइन खींच दो एक y एक्सिस के समांतर, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ x बराबर 2 का है। तो x बराबर 2 जो है वो x को काटेगा, x बराबर 3 रहेगा वो भी x को काटेगा। फाइनल कॉन्सेप्ट ये है, फाइनल कॉन्सेप्ट ये है कि x बराबर कुछ भी रहेगा, x बराबर कुछ भी रहेगा वो x को ही काटेगा, x बराबर कुछ भी रहेगा वो x को ही काटेगा, वो x को काटेगा। x बराबर कुछ भी रहेगा वो x को काटेगा। उसी प्रकार अगर y बराबर कुछ दिया हुआ है, y बराबर कुछ भी दिया हुआ रहेगा, y बराबर पता नहीं यहां से दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे आपको क्योंकि यहाँ पे लोगो चल रहा होगा यार चैनल का, मैं ऊपर लिख देता हूँ। x बराबर कुछ भी रहेगा x को काटेगा, और y बराबर कुछ भी रहेगा, y बराबर कुछ भी रहेगा तो y को काटेगा, y बराबर कुछ भी रहेगा तो y को काटेगा, y बराबर कुछ भी किसको काटेगा, y को काटेगा। प्लीज 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 रिमेंबर, इसको याद रखोगे आप लोग जो मैंने लिखा है। पहले आपको ये आना चाहिए, मॉडल पेपर में जो ग्राफ दिया है ना उसमें इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है। सो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारे दिमाग में दोस्तों आलथी पालथी मार के बैठना चाहिए। सपोज करो कहा होता x बराबर 3, तो x बराबर 3 पे कट करते हुए निकल जाता। अगर वही कहा होता y बराबर 2, तो y बराबर 2 आपका ऐसे चलता, y बराबर 2 ऐसे चलता। y बराबर रहेगा तो y को काटेगा और x बराबर रहेगा तो x को काटेगा। तो मेरे प्रिय भाई सब इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले याद रखिएगा इसको। x बराबर कुछ भी रहेगा तो x को काटेगा, y बराबर कुछ भी रहेगा वो y को काटेगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बातें होती है। कंटिन्यू जुड़े रहना है, आपस में चैट नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आज का क्लास आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो तो प्लीज चैट सेक्शन आज बंद कर देना, ध्यान से पूरा ध्यान हमारे ऊपर रखना। मैं आज आपसे सवाल करूंगा तभी आप चैट सेक्शन खोलना, अन्यथा चैट सेक्शन बिल्कुल मत खोलना यार। पूरा ध्यान आप फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, नंबर दिला दूंगा मैं आपको। तो चलो अगला सवाल करते हैं। जब पूछूंगा तो जवाब देना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आ जाओ। अब एक बात है भाई, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा x डैश हो गया और ये हमारा y डैश। इधर चलेंगे तो प्लस मिलेगा 1 2 3 4, इधर चलेंगे तो माइनस मिलेगा, ऊपर की ओर चलेंगे तो प्लस मिलेगा और नीचे की ओर आएंगे ना बच्चों तो माइनस मिलेगा। अब मैं देखो बोल रहा हूं, अगर किसी ने हमसे ये बोल दिया कि y बराबर 2 खींचिए सर, y बराबर 2 का ग्राफ खींचो। सो सिंपल है बच्चों, y बराबर 2 का जब ग्राफ खींचोगे, y बराबर 2 का ग्राफ खींचोगे, इसका जब ग्राफ खींचोगे तो आपको पता भी है कहां से गुजरेगा। ये y बराबर 2 में कुछ भी नहीं करना है, आंख मूंद कर ये वाला ग्राफ खींच देना y h के समांतर। y पे 2 काटा, यही हो गया ग्राफ y बराबर 2, y पे 2 काटा हो गया y बराबर 2। अगर किसी ने हमसे ये कहा कि y बराबर -1 का ग्राफ खींचो, y बराबर -1 का ग्राफ खींचो, इसका ग्राफ खींचने के लिए कह दिया तो y पे आप चलोगे, x बोलेगा तो x पे चलोगे और y बोलेगा तो y पे चलोगे। तो भाई y बराबर -1 बोल रहा है तो y पे -1 खोजेंगे। अब ऊपर की ओर जाएंगे तो y पे तो -1 मिलेगा नहीं, नीचे की ओर आते हैं तो देखो y पे हमारा -1 है, भाई y पे हमारा क्या है -1 है। तो ये जो ग्राफ आया ये y बराबर -1 का ग्राफ आया है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये ग्रीन वाला एंड रेड वाला, मैं एक और चेंज करता हूं कलर और मैं एक और ग्राफ बनाता हूं। x बराबर 4 का ग्राफ, x बराबर 4 का ग्राफ,
तुम बोलोगे सर ये कैसे बनेगा x बराबर 4 का ग्राफ। तो आप x बराबर 4 जो है ना वो जब खोजना ना तो x पे खोजना, तो x पे 4 तो इधर तो मिलेगा नहीं क्योंकि इधर माइनस में है, x पे 4 आपको इधर मिलेगा और जब इधर हमारा x पे 4 मिलेगा तो आपको 4 पे एकदम पूरा परपेंडिकुलर वे में खींच देना। ये जो ग्राफ आपने दिखाया है ये 4 से गुजरेगा, यही ग्राफ है x बराबर 4 का। तो x वाला ग्राफ x को काटेगा, y वाला ग्राफ y को काटेगा। x बराबर कुछ भी रहेगा, x बराबर कुछ भी रहेगा, x बराबर कुछ भी रहेगा वो x को काटेगा, x को काटेगा, y बराबर कुछ भी रहेगा वो y को काटेगा। चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स खोलो और कमेंट सेक्शन में 7 कमेंट करो तो आगे चलेंगे। y को काटेगा, x बराबर कुछ भी रहेगा तो x को काटेगा और y बराबर कुछ भी रहेगा तो y को काटेगा। चलो भाई देख ले कमेंट बॉक्स में जरा सा 7 कमेंट कर, समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में 7 कमेंट कर। सभी भाई जुड़ रहे हैं? हाँ, बातचीत नहीं बाबू। हाँ, x बराबर जो ग्राफ रहेगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा और y बराबर जो ग्राफ रहेगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। x बराबर कुछ भी रहेगा तो x एक्सिस के पैरेलल और y बराबर कुछ भी x बराबर कुछ भी रहेगा तो y एक्सिस के पैरेलल, y बराबर कुछ भी रहेगा तो x के पैरेलल। आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका प्योर देहाती है, सो मैं एकदम अपने देहाती स्टाइल में काम कर रहा हूँ। x बराबर 4 है तो x को काटा, देखो y बराबर 2 है तो y को काटा। ये बात समझ में आ गई हो तो अब हम ग्रेटर देन और लेस देन पे चर्चा करने वाले हैं, उसके बाद मिक्स ग्राफ आपको बताएंगे। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यहां से आगे चलो। चलिए 389 बच्चा देख रहा है यार क्लास को भी, और मात्र जो है 393 बच्चा, 272 लाइक है। आधा मिनट का टाइम निकाल के अपने भाई के वीडियो को लाइक कर दोगे सब लोग भाई? आधा मिनट का टाइम निकालो जरा, लाइक कर दो। मैं कितना लाइक करता हूं, तुम्हें कितना प्यार करता हूं, समझ नहीं पाते मेरे जज्बातों को तुम। चल फटाफट से लाइक कर दे यार। देखो मेरी जान आगे चलते हैं। अरे यार कहां बता रहे थे, इसको बोलते हैं ना हम लोग ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। ये बड़ी बड़ी बात मैं बता रहा हूं, यहीं से मेरा ग्राफ शुरू होता है 12th का। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है भैया बड़ा है। देखिए भैया ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा है, और एक इसका छोटा भाई है उसको बोलते हैं लेस देन। देखिए भैया इसको बोलते हैं लेस देन। लेस देन का मतलब होता है छोटा है, लेस देन का मतलब होता है छोटा है। तो देखिए आप इसका नोक पकड़ के देख लीजिएगा इधर अपनी तरफ, जिधर से लिखना शुरू करते हैं। अगर छोटा दिखा तो छोटा है, लेकिन यहां पे जब यहां से देखो बढ़ोगे तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, छोटा है। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं, बड़ा दिख रहा है इसके अपेक्षा, तो ये हमारा बड़ा है। जिन भाइयों को समझ में नहीं आता ग्रेटर देन लेस देन, वो एक लाइन खींच के देख लेंगे दोनों साइड। चलो तो ये इधर देखो बड़ा है, इधर हमारा क्या है छोटा है। पहले आप बड़ा और छोटा पहचानने के लिए सीखिए, किधर बड़ा है और किधर हमारा छोटा है। तो आप देख रहे हैं इधर अधिक है, इसके अपेक्षा ये वाला क्या है कम है। उसी प्रकार इधर देखो कम है, ये हमारा अधिक है। अब मैं एक चीज लिखता हूं, मैंने लिखा x, ये वाला चिन्ह दिया और 4। ग्राफ में ही वाला पढ़ने के लिए आपको देता है, ऐसा ही ग्राफ बनाने के लिए देगा। फिर इसमें x और y दोनों को मिलाएंगे। ये लिखा हुआ है x, और देखो x के तरफ देखो बड़ा है, तुम देख सकते हो, इधर 4 के तरफ छोटा है, इसको बोलेंगे x बड़ा है, x बड़ा है 4 से। एकदम छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूं, जीरो से हीरो बनाऊंगा तुमको आज। ये इसको इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन, किसी भी पढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं। x इज ग्रेटर देन 4 कैसे पढ़ा, x से x के तरफ देखो बड़ा है, y 4 के तरफ छोटा है। मैं कुछ लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं x और यहां पे लिखा मैंने 20। जरा चैट बॉक्स खोलना बाबू, चैट बॉक्स खोलो, बोलो पढ़ के दिखाओ क्या लिखा हुआ है। मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा हूं, इसके बाद इसका ग्राफ बनेगा। मॉडल पेपर में भी इस तरह का ग्राफ दिया है, अभी क्लियर करेंगे सारी बातों को। क्या लिखा हुआ है ये बताओ जल्दी जल्दी, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बातचीत नहीं बाबू आपस में, क्या लिखा हुआ है ये बताइए। हाँ, जो बच्चा बाद में जुड़े हो बैक करके वीडियो को देख लेगा। ये लिखा हुआ है x लिखा हुआ है। आप ये बताओ छोटा लिखा हुआ है कि बड़ा लिखा हुआ है, नाप के देखो जरा सा।
एक्स लेस देन है कि एक्स ग्रेटर देन है, जरा सा नाप के देखो। हाँ, एक्स लेस देन 20। हाँ, इधर से पढ़ो बाबू, एक्स क्या है ये पूछ रहा हूं, एक्स क्या है ये पूछ रहा हूं, 20 बड़ा है नहीं, मैं इधर से पढ़ने बोल रहा हूं ना आपको। एक्स लेस देन 20, एक्स जो है 20 से छोटा है, एक्स 20 से छोटा है, एक्स 20 से छोटा है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए सीखना होगा, तब जाके सिखाएंगे सिंगल ग्राफ, और तब जाके सिखाएंगे 2 गो वाला ग्राफ, 5 नंबर का आता है, फिर या फिर 3 गो वाला बताएंगे, वो भी 5 नंबर का आएगा। तो थोड़ा ध्यान से स्थिरता से जुड़े रहो, लगे रहो। टाइम थोड़ा अधिक आज लग सकता है, लेकिन आज 5 नंबर ले लेना है तो ले लेना है। चलो ये पढ़ने के लिए आपको आ गया, नाप के देखिएगा। एक्स छोटा है, इधर देखो 20 तरफ बड़ा है, तो इधर से पढ़ेंगे एक्स छोटा है किससे, 20 से, ऐसे पढ़ेंगे। अब आओ ग्राफ में इस चीज को अप्लाई करेंगे बच्चों, आ जाओ। अगर किसी ने बोल दिया एक्स लेस देन 3 का आलेख खींचो, आलेख को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ, एक्स लेस देन 3 का ग्राफ खींचो। भाई साहब, इसका ग्राफ खींचने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले बनाना होगा एक्स बराबर 3 और उसके बाद छोटा करेंगे। तो एक्स बराबर 3 पहले बनाना होगा। चलो आ जाओ, ये हो गया हमारा एक्स, और ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया मूल बिंदु 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3, ऑरिजिन मूल बिंदु। एक्स छोटा है 3 से, तो 3 पे ग्राफ खींचेगा आप, डॉट 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 डालते हुए, डॉट 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 डालते हुए 3 पे ग्राफ खींचिए। ये हो गया आपका एक्स बराबर 3, डॉट 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 डालते हुए। यहाँ पे डॉट 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 है, लंबा खींचा गया यार, डॉट 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 है। तुम बोलोगे अब सर, अब ये डॉट 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 डालते हुए ग्राफ खींचा, बोला एक्स 3 से छोटा है, तो आप ये बात बताओ कि एक्स हमारा इधर रहेगा या इधर रहेगा। तो एक्स को तो 3 से छोटा होना है, तो क्या इधर 3 से छोटा है? आपको दिखाई पड़ना चाहिए महाशय, आपके पास भगवान ने 2 आंख दिया है, हमको भी 2 आंख दिया, तो हमको तो दिख रहा है कि इधर तो नहीं रंग आएगा, कारण इधर जो भी एक्स है वो 3 से तो बड़ा रहेगा, 4 5 6, बोला एक्स छोटा होना चाहिए 3 से। तो आप बताओ 3 से छोटा इधर तो नहीं होगा ना, लेकिन जो इधर है 3 से छोटा है, तो आंखियां मूंद कर इस तरफ हम लोग कलर कर देंगे। ये झंडा बना दिया, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, देख रहा है ना। यही हमारा ग्राफ हुआ एक्स लेस देन 3, एक्स 3 से क्या है, छोटा है। ये मैंने ग्राफ बनाया बच्चों, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। एक ग्राफ और बनाते, एक बात और ध्यान रखना, सभी लोग मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया रहता तो डॉटेड लाइन नहीं दिखाते, लिख देता हूं। अगर इस तरह का जब साइन रहेगा, बराबर का भी साइन रहेगा, तो डॉटेड लाइन का प्रयोग नहीं होगा। भाई इधर देख, डॉटेड लाइन का प्रयोग नहीं होगा, डॉटेड लाइन का प्रयोग नहीं होगा। आशा करता हूं ये वाली बात समझ में आ गई है बच्चों। कड़ी से कड़ी मिलकर जंजीर बनती है, धीरे धीरे 5 नंबर की ओर हम लोग चल रहे हैं, लुढ़क रहे हैं और पहुंच भी जाएंगे। ये लड़ाई जीतना हमें ही है। चलो आ जाओ। अगर किसी ने कह दिया y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचो, देखो 2-3 देखते हैं छोटे छोटे ग्राफ, फिर अच्छे से मजे से बनाएंगे। y ग्रेटर देन 2 का ग्राफ खींचो। तुम बोलोगे सर कैसे खींचो, बताता हूं कैसे खींचो भाई। ये है, ऐसा हो जाएगा, x है, y है, x डैश है, y डैश है, ऑरिजिन है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 -2 1 2 3 -1 -2। आप एक बात बताओ, कह रहे y बड़ा है 2 से, देख रहे हो भाई, y बड़ा है 2 से, तो y बड़ा है 2 से, तो सबसे पहले हम लोग y पे 2 खोजेंगे। तो y पे जब हम 2 खोजेंगे तो y पे 2 तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि तो x पे 2 है। हमको खोजना है y पे 2, भाई y पे 2 खोजो, y पे 2, y पे देखो, y पे 2, ये नहीं -2 ना 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 ना, रुक, ये देखो 2, हाँ y पे 2 है। इस बार डॉटेड लाइन नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू का प्रयोग है भाई, तो डॉटेड लाइन नहीं, इस बार डायरेक्ट लाइन। अगर इक्वल टू नहीं होता तो हम लोग डॉटेड लाइन दिखाते, इक्वल टू अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो डॉट 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 जैसे हाँ बनाया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लाइन खींचेंगे। कहता y बड़ा या बराबर है 2 से, y बड़ा है 2 से,
तो 2 से बड़ा देखो इधर वाला है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो 2 से बड़ा इधर वाला है कि नहीं। तू बाबू केवल हाँ या ना लिख दे, इससे ज्यादा मत लिख। देख इधर 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 होगा ही नहीं होगा, कह रहा बाई बड़ा होना चाहिए 2 से। तो जो बाई तुम देख रहे हो ही ना है भाई बाई, तो इधर वाला बाई 2 से बड़ा है कि नहीं, जरा जवाब दीजिए। तो जवाब दीजिए, इधर वाला बाई 2 से बड़ा है कि नहीं। चलिए हाँ, ड्रा करते समय लाइन पर करना है, बिल्कुल कर सकते हो, लाइन पे कर सकते हो। डाउटेड दिखा दिया ना तो इक्वल टू का ये फंक्शन जो खत्म हो गया, डाउटेड दिखा दिया तो। चलो चलिए, नहीं होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शेयर कर दो सब लोग भाई, सब लोग शेयर कर दो, सब सीखो भी और दूसरों को भी सिखाओ, दूसरों को भी सिखाओ सब लोग। जो भी बच्चे चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हम टोटल नंबर दिला देंगे, 100 में 100 दिलाने का प्रॉमिस कर रहे हैं। और हाँ एक बात और, 200 नंबर की तैयारी शुरू होगी जनवरी से, 100 नंबर हम और ऐड करेंगे। 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, एक पढ़ा रहे हैं और एक और पढ़ाएंगे, दोनों में धाकर पढ़ाना है। चलो जो लोग नया है सब्सक्राइब कर देगा और शेयर करने में कमी नहीं। जवाब मांगे नहीं है। हाँ करा बाई बड़ा है 2 से, तो बाई जो बड़ा है 2 से, बाई जो है 2 से बड़ा है, तो बाई बड़ा किधर है, उधर रंग दो। तो इधर देखो ऊपर की ओर बड़ा है तो ऊपर की ओर रंग दो, लो ऊपर की ओर रंग दो। इस बार ऐसा झंडा बना है बच्चों, इस बार ऐसा झंडा बना है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने हिसाब से सोच के समझ के कलर करोगे, ऐसा नहीं कि कुछ याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ याद करने जैसा नहीं है। आप अपने हिसाब से सोच के समझ के काम करोगे। मुझे लग रहा ब्लिंक कर रहा है, नहीं नहीं ब्लिंक कर रहा। अपने हिसाब से सोच के समझ के करोगे। मुझे लगता है ये ब्लिंक कर रहा है, नहीं ब्लिंक नहीं कर रहा है, मैं चेक कर रहा हूं, नहीं कर रहा है। चलो अब यहां से आगे चलेंगे सभी भाई। अब आते हैं मेन मुद्दा क्या है। ये सब तो छोटी छोटी बातें आपको सिखा दिया है, परीक्षा में ऐसा आएगा, परीक्षा में जो आएगा उस तरह का सवाल रहेगा। एक सवाल करते हैं डायरेक्ट 2 नंबर का, जो कि शायद 22 में आया होगा। 2 नंबर का एक सवाल करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, 5 नंबर वाले सवालों की ओर चलेंगे। 2 नंबर वाले सवाल पहले कर लेता हूं, तरीका समझ में आ जाएगा, फिर उसी पैटर्न को आगे बढ़ा देंगे। इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिएगा। 22 में एक सवाल आया है, कह रहा है जेड बराबर, क्वेश्चन है पिछले साल का सवाल, जेड बराबर 2x प्लस 3y का अधिकतम मान ज्ञात करें। इसका कहता है अधिकतम मान ज्ञात करें, 2x प्लस 3y का अधिकतम मान ज्ञात करें, अधिकतम मान ज्ञात करें। अब चलो आज मुद्दे पे चले आए। अब यहीं से सवाल आता है, 22 का आया हुआ सवाल है 2 नंबर का। 2x प्लस 3y का अधिकतम मान ज्ञात करें। सब्जेक्ट दिया हुआ है, विषय दिया हुआ है, व्यवरोध दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है। ये सवाल भाई साहब 2022 में आया हुआ है, एकदम होशियारी से बनाइएगा। 2 नंबर का सवाल आया था। अगर आपका भी 2 नंबर का सवाल आता है तो आई प्रॉमिस बन जाएगा। मॉडल पेपर में 2 सब्जेक्टिव दिया, 2-2 नंबर में, ऐसा करीब 10 नंबर का सवाल इस चैप्टर से आता है। 5 नंबर का बड़ा वाला रहेगा, 2-3 को छोटका रहेगा और 1-2 को ये इस टाइप का रहेगा। 2 नंबर का 2 नंबर का सवाल ही आया। सभी बच्चे ध्यान देंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चैट बॉक्स ऑफ कर लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए, सवाल पूछेंगे चैट बॉक्स खोल लीजिएगा। कह रहा है जेड बराबर 2x प्लस 3y का अधिकतम मान ज्ञात करें। इसी को लिखने का एक और स्टाइल है अधिकतमीकरण करें। इसको लिखने का एक और स्टाइल है अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण करें, अधिकतमीकरण करें। अरे यार कैसा लिखा गया, लाइन में नहीं खींच पाया। अधिकतमीकरण करें, अधिकतमीकरण करें। भाई कैसे कर रहे हो तुम, अधिकतमीकरण करें। अधिकतमीकरण इंग्लिश में होता है, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज करना है, इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज करें। तो जिसको मैक्सिमाइज करना होता है उसका ग्राफ नहीं बनाते हैं, इसको मैक्सिमाइज करना है, इसका केवल मान निकालना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनेगा नहीं। जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, इसका ग्राफ बनता है। और अभी मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं, बहुत अच्छा बना लोगे आप लोग, टेंशन मत लेना दिमाग में, बहुत ही आसानी से इसको बना पाओगे। तो ये देखो, ये हमारा बनाया है हमने, ग्राफ पेपर मिलेगा आपको, उस पे ऐसे बनाना है, x y x डैश
y डैश। और एक बात और बाबू, इधर वाला जगह कम कम छोड़ना है आपको। क्यों? क्योंकि जो भी काम करना पहला क्वाड्रेंट में करना, कहता x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है और y का भी जो मान है 0 से बड़ा है। अभी 2 नंबर आपका आ जाता, फिर 5 नंबर भी आ जाएगा अलग से। कहता x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, ऐसा कुछ बोल रहा है बाबू, ऐसा कुछ बोल रहा है। x 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा, तो x 0 से बड़ा यहां होता है और y 0 से बड़ा यहां होता है, तो इधर तो आने की जरूरत ही नहीं, इसलिए इधर जगह हमने कम लिया। दिया हुआ है हियर, हियर में लिखना व्हेन, जब, व्हेन जब, पहले बनाएंगे इसका 3x प्लस 4y बराबर 12। पहले बनाएंगे 3x प्लस 4y बराबर 12। पहले बराबर का ग्राफ बनाएंगे, फिर हम लोग इसका प्रयोग भी करेंगे। 3x प्लस 4y बराबर 12। टेबल बना लीजिए आप, टेबल बना लीजिए पहले। ये हो गया x, ये हो गया y। जब x का मान आप 0 डालोगे, एक देखो अब यहां पे टेबल कैसे बनेगा, ग्राफ खींचने के लिए x y तो हम बनाते हैं। एक बार x का मान 0 डालेंगे, x का मान जब 0 डालेंगे, x का मान जब 0 डालेंगे तो y का मान जो होगा, जब x का मान 0 डालोगे ना बाबू तो ये खत्म हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 3। और एक बार जब एक बार आपने x को 0 किया, एक बार y को 0 कर देना। y का मान जब 0 डालोगे, y का मान जब 0 डालोगे तो y खत्म होगा, x का मान आएगा 4। और इन दोनों पॉइंट्स को दिखाना है। कह रहा x का मान 0 है तो y का मान 3 है। देखो x का मान 0 है तो y का मान 3 है, x का मान 0 है तो y का मान 3 है, जैसे 10 में बनाते थे। उसके बाद x का मान 4 है तो y का मान 0 है, x का मान 4 है तो देखो x का मान 4 होना चाहिए, तो x पे 4 चलेंगे, x पे 4 चलेंगे, 4 यूनिट बना लीजिएगा आप, आराम से 4 बन जाएगा। x का मान 4 है तो y का मान बोल रहा है कितना है, x का मान 4 है तो y का मान 0 है, x का मान 4 है, y का मान 0 है। अब आप इसको मिला दीजिए, अब आप इसको मिला दीजिए। आप करेंगे सर हमको पता नहीं चला आप कौन सी किया है, फिर से बता देता हूं बाबू। आप पहले बराबर वाला ग्राफ बनाइए, उसके बाद हम बड़ा छोटा कर लेंगे। बराबर वाला ग्राफ बनाने के लिए आप एक टेबल बनाइए। एक बार x को 0 कर दे बाबू, x को 0 कर दोगे ना तो ये खत्म हो जाएगा, तो y का मान 3 आ जाएगा। एक बार y को 0 कर दो, y को 0 कर दोगे, देखो y जब y को 0 करोगे तो y खत्म होगा, x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये दोनों बिंदु हमको दर्शाना है, x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0, y 3 इकाई ऊपर की ओर चल देगा तो ये हो जाएगा x बराबर 0, y बराबर 3। उसके बाद दूसरा x बराबर 4, जब x 4 तो y 0, x 4 तो x पे ना 4 दिखाओगे, y 0 तो वहीं पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऊपर चलोगे तो y प्लस, नीचे चलोगे तो y तो माइनस हो जाता है, तो हमको 0 चाहिए, वहीं पे हमने क्या किया, छोड़ दिया। ये मैंने ग्राफ बनाया है किसका, 3x प्लस 4y बराबर 12 का ग्राफ बना है, लेकिन यहां बोला लेस देन 12। क्या बोल रहा है, छोटा या बराबर है किससे, 12 से। तो तुम बोलोगे सर इसको बनाने का क्या तरीका है, छोटा कैसे इसमें कलर करेंगे, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या करूं ना करूं। पिछला बार तो सिंगल सिंगल था तो पता चल रहा था, लेकिन इसमें छोटा बड़ा का पता कैसे लगाएंगे। छोटा बड़ा का पता लगाने के बच्चों 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आपका अगर x प्लस में है, लेस देन बोलेगा तो बाएं रंग देना, लेस देन बोलेगा तो बाएं रंग देना। यहाँ पे बाएं कलर हम कर सकते हैं क्योंकि x प्लस में है, लेस देन में लेफ्ट, L से लेस देन, L से लेफ्ट, तो लेस देन में लेफ्ट कलर कर देना, और बाकी ग्रेटर देन कहेगा तो राइट कलर कर देना। चलो रुको, एक तरीका ये बताया, तो ये हमारा लेस देन है तो हम लेफ्ट कलर कर लेंगे, लेफ्ट कलर कर लेंगे। कलर तो लेफ्ट कर लेंगे बाबू, लेकिन आपको इधर ही रहना है। क्यों, शुरुआत में ही बोला था x 0 से बड़ा है और y भी 0 से क्या है, बड़ा है, तो आपको इधर नहीं जाने की अनुमति है, आपको इधर ही रंग लेना है। और ये पॉइंट 0 0 है। हमसे क्या बोला था, अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए आपके जितने भी नुकीले वाले पॉइंट आए हैं ना, वहां पे डेरा डालेंगे। आज रंगने के बाद जितने भी नुकीले पॉइंट हैं वहां पे डेरा डालेंगे और सभी पे मान निकालें, किसका, जिसका अधिकतमीकरण करना है। नाउ z बराबर क्या दिया हुआ है, z बराबर दिया हुआ है 2x प्लस 3y। सभी जगह मान निकालेंगे, तीनों बिंदु पे निकालेंगे। एट 0 3 या 0 3 पे निकालते हैं। 0 3 पे z का जो मान होगा 2 इंटू x का मान डालिए, x का मान 0 है, प्लस 3 इंटू y का मान कितना है 3। आराम से बनाओ, 9, कोई बकाट नहीं।
एट, उसके बाद 0 3 पे निकाल दिया, 0 0 पे निकालेंगे, 0 0 पे निकालेंगे, जो जो नुकीला कॉर्नर है सभी जगह निकाला जाएगा। 0 0 पे निकालेंगे तो z का मान जो होगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 बराबर 0। उसके बाद ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, इस पे भी निकाल लेते हैं। एट कौन से बिंदु पे निकालेंगे, कौन से बिंदु पे निकालेंगे, 4 0 पे निकालेंगे। z बराबर 2 इंटू x का मान कितना होगा बाबू, 4 होगा प्लस 3, y का मान कितना है 0, कितना आ गया 8 आ गया। अब क्या बोल रहा था, अधिकतमीकरण करें। आप ये बताओ अधिकतम कहां पे है, आप ये बताओ अधिकतम कहां पे है, उसके बाद चर्चा होगी। तो अधिकतम तो जो मैं देख पा रहा हूं अधिकतम 9 है, तो z मैक्सिमम जो आ गया, z का जो अधिकतम मान आ गया 9 आ गया। कौन से बिंदु पे आया है भाई, 0 3 पे 9 आया है। इतना काम कर दोगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, इतना काम कर दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन रंगने का एक और तरीका है, क्योंकि ये तरीका याद रखने वाला तरीका है, हो सकता है आप इसको भूला भी जाइए। सो आप ध्यान से देखिए, एक और तरीका हम रंगने का बता देते हैं, एक और मेथड क्या हो सकता है। तो चलो बच्चों यहाँ पे मैं एक बात बताता हूं। बोल रहा था इसका अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। 2022 में 2 नंबर का सवाल आया हुआ है, आपके भी एग्जाम में पूछता है तो बना सकते हो। अधिकतम बोलेगा तो अधिक वाला लिखना है, न्यूनतम बोलेगा तो कम वाला लिखना है। मैक्सिमाइज करें, नीचे सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले दिमाग में एक बात बिठा लीजिए कि जिसका अधिकतमीकरण करेंगे या जिसका न्यूनतमीकरण करेंगे, जिसका अधिकतमीकरण या जिसका न्यूनतमीकरण, उसका ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ बनेगा सब्जेक्ट का। तो इसका ग्राफ बनाना है 3x प्लस 4y बराबर 12, ग्राफ बनाना है। बनाने के लिए टेबल बनाइए, एक बार x को 0 कर दो, x को 0 कर दो तो y का मान मिल जाएगा, y को 0 करोगे x का मान, से x को 0 कर दिया तो x तो खत्म हो गया, तो y का मान कितना मिलेगा 3 मिलेगा। इसके बाद y को 0 कर दो, y के सामने 0 लिख दो, y को 0 कर दो तो x का मान मिलेगा 4। अब दोनों मान दिखाना है, x का मान 0 तो y का मान 3, तो 0 से 3 अंक ऊपर से 3 इकाई ऊपर चले जाएंगे। x का मान 4 तो y का मान 0, x का मान 4 तो y का मान 0, y 0 x पे ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऊपर चलोगे तो प्लस, नीचे आओगे तो y माइनस। रंग दिया हमने, कैसे रंगा है ये बताओ, कैसे रंगा है। तो लेस देन बोलेगा तो लेफ्ट कलर, क्या बोले, लेस देन बोलेगा तो लेफ्ट कलर करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपका x के आगे जो कांस्टेंट है, x का कोफिशिएंट जो है वो प्लस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। प्लस अगर रहेगा तो आप आराम से इसको कर सकते हो। लेस देन में लेफ्ट कलर करेंगे, ग्रेटर देन में राइट कलर करेंगे। तो यहाँ पे लेस देन था, लेफ्ट हमने कलर कर दिया, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट प्लस है। माइनस रहेगा तो उल्टा कलर करेंगे। तो कलर करने में हम इधर नहीं आ सके, क्यों, क्योंकि बोला था x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा इधर ही रंगाएगा, इधर तो आना ही नहीं है, इधर नहीं आना है। y 0 से बड़ा ऊपर की ओर ही रंगना है, नीचे नहीं आना है। अब जितने भी नुकीले वाले पॉइंट मिले, जहां जहां पे नोक बने हुए हैं ना, उन सारे पॉइंट पे हम किसका मान निकालेंगे, z का मान निकालेंगे। तो चलो z का मान मैं सारे पॉइंट पे निकालता हूं। z बराबर क्या दिया हुआ था उसको लिखा है, पहले मैंने 0 3 पे निकाला। करना क्या है, x का मान डालना है, फिर y का मान डालना है। x का मान क्या बाबू 0 है, y का मान क्या है 3 है, 9 प्लस 0 9 हो गया। फिर हम निकाले, ये एक नुकीला कॉर्नर है 0 0, जितना भी कोना है सभी कोना में निकालेंगे। कौन कोना में निकालेंगे, सब कोना। तो 0 0 पे निकाला, x का मान 0, y का मान 0, तो 0 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया है, 4 0 पे निकाला, तो ये इसी में x का मान 4, y का मान 0, 8 आ गया। अधिकतमीकरण करने बोला था, अधिकतम करेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा दिखाएंगे, और सबसे ज्यादा कौन है, 9 है। तो 9 कब आया है, 0 3 पे z अधिकतम है, इसी को लिख देना है। 2 नंबर का सवाल ये 2022 में आया हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है, हाँ, किंग ऑफ हार्ट, माय नेम इज शुभम पांड्या। शुभम बोलिए। चलिए यहां से आगे चलिए। तो समझ में आ गया तो 6 कमेंट जरा सा कीजिएगा। समझ में आ गया हो तो 6 कमेंट कीजिएगा। समझ में आ गया 6 कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़िए तो आगे। हाँ, बातचीत नहीं, समझ में आ गया 6 कमेंट करें। रानी मेहता, आपका क्लास कहाँ है, मेरा पहला क्लास है। अरे बाबू कहीं क्लास से क्या फर्क पड़ता, आप पढ़ दो ना, आप पढ़ रहे हो। किंग ऑफ हार्ट सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम। बट गप मत करो, नहीं तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ बाबू, नहीं पढ़ते ब्लॉक कर दूंगा। हाँ,
पढ़ोगे मैं एकदम दिल से प्यार करूंगा, बहुत मानता हूं सबको। सनी आई लव यू सर, लव यू टू। चलिए बढ़िया आगे, चलिए आगे बढ़िए। इन अदर सब्जेक्ट नेम, उससे भी चर्चा होगी भाई साहब, आप टेंशन मत लो, उससे भी चर्चा होगी। ये सब समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया। हाँ आज जरूर मजा आएगा सर, बिल्कुल निसार आज मजा आएगा। क्यों, आप देख रहे हो कि ये तो आपको बनाने के लिए आ ही गया है। अब हम चलेंगे दो दो गो वाला, हम चलेंगे दो दो गो वाला कैसे बनाया जाता है। बाकी आप रिपीट कर लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 10वां वाला ग्राफ जैसे आप बनाते थे उस प्रकार से बना के रंगने वाली कहानी है। एक और बात है, रंगने का एक और तरीका हमारे पास है जो कि मैं आपको बता देता हूं, इसी सवाल में बता देता हूं, फिर अगले में उसको यूज करेंगे, हो सकता है यूज करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी भाई, स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका। आज समय की परवाह नहीं है, आज समय की परवाह नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए बढ़िया। इसको कलर इसका हटा दिया, ठीक। कलर करने का एक और तरीका मैं बता देता हूं आपको, चेक करके इसको कलर करेंगे। चेक करके कलर करेंगे। आप चेक कर लेना, कहीं भी रफ में चेक कर लेना। क्या चेक करोगे, इसमें आप एक कोई पॉइंट डाल के देख लेना, ऑरिजिन डाल के देख लेना, ऑरिजिन मूल बिंदु। क्या बोल रहा है, छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है ना। तो आप देखो यहां पे डाल के देखो, 0 0 डाल के देखो, ऑरिजिन डाल के देखो। इसमें 0 0 डालो तो 3 × 0 प्लस 4 × 0 लेस देन 12। एक्स वाई का मान 0 0 में डाल के देख रहा हूं, तो बताओ ये 0 प्लस 0 12 से छोटा है, तो 0 छोटा है 12 से। बात सही है या बात गलत है? सभी लोग जानते हैं कि 0 सचमुच में 12 से छोटा होता है। क्या करना है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। रंगने का एक मेथड तो आपको बता दिए कि बाएं कलर करना है, लेफ्ट लेस देन में, ग्रेटर देन में राइट कलर करना है। शर्त भी मैंने बता दिया। अब एक ही मान लो नियम हम भुला गए, तो आप एक काम कीजिएगा ना, मूल बिंदु को डाल के देख लेना। जिस जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में मूल बिंदु को डाल के देख लेना। तो यहाँ पे मूल बिंदु को मैंने डालकर देखा है, मूल बिंदु को डालकर देखा है, 0 0 को डाल के देखा है, और जो रिजल्ट आया सही आया है। ताकि रिजल्ट सही आ जाए तो पक्का उधर ही रंग आएगा जिधर रिजल्ट सही आया है। जिधर सही रिजल्ट है उसी तरफ आपको कलर कर देना है। अगर रिजल्ट गलत आ जाता तो इधर हम लोग नहीं रंगते। मैं कुछ कह रहा हूं, इस बार की जो बात है ना थोड़ी क्रिटिकल है। मैं कह रहा हूं कि देखो, अब तुम अगर सही आदमी हो यार, तो तुम्हारे घर वाले बोलेंगे हाँ ठीक है, रह सकते हो, आपस में दोस्ती रख सकते हो। कोई सही आदमी है, उसके साथ पूरी दुनिया आकर्षित, उसी की तरफ आकर्षित हो जाती है। तो मैं वही बात को यहाँ पे दोहरा रहा हूं कि अगर रिजल्ट सही आएगा तो सबको इधर ही घुमा देना है, सबको इधर ही घूम जाएगा अगर रिजल्ट इधर सही है तब। लेकिन अगर रिजल्ट गलत आ गया तो इससे दूर भाग जाएगा सब। देखते हो गलत आदमी कोई गांव में दारू पीता है, गांजा पीता है, बीड़ी पीता है, लोग बोलता है उससे दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। तो आपको करना क्या है, मैं अब एक बार फिर बता देता हूं। आप जो है, जो क्वेश्चन था उसमें 0 0 डाल के देख लीजिए, ऑरिजिन डाल के देख लीजिए। अगर सही रिजल्ट दिया, सही रहा, तो आप उसी तरफ कूद जाइएगा, उसी तरफ चले आएगा जिधर सही रहा। अगर सही नहीं रहा तो आप दूर भाग जाइएगा, उधर भाग जाते। लेकिन फिलहाल ये सही बात है। क्या सही बात है, 0 सचमुच में छोटा होता है किससे, 12 से। तो ये बात तो सही है ना, तो सही बात है तो सही की तरफ आ जाइए। गलत बात अगर बोला होता तो गलत से तो दुनिया दूर भागती है, हम भी दूर भाग जाते अगर गलत हो जाता तब। मान लो कहता 15 छोटा है 0 से, तो 15 0 से छोटा होता तो गलत बात आ जाती। गलत बात होती तो ऑरिजिन से दूर, सही बात है तो ऑरिजिन के तरफ ही रंग देना है। एक तरीका हमारा ये भी है, हम मूल बिंदु को इसमें डाल के देखेंगे, मूल बिंदु को डाल के देखेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे सही है या गलत है। अगर सही, ये देखो ये रिजल्ट सही है। क्या सही है, 0 छोटा होता है 12 से, एकदम सही बात है। तो सही रिजल्ट रहेगा तो ऑरिजिन के तरफ ही आ जाइएगा, गलत रिजल्ट रहेगा ऑरिजिन से दूर चले जाइएगा। एक सवाल और करते हैं, तब समझ में ये अच्छे से आ जाएगा। प्लीज 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 एक सवाल और करो। हाँ, अगला सवाल 2020 का सवाल है, 2020 का सवाल है। आज टाइम दो मेरे साथ यार। 2020 का सवाल है, कहता है z बराबर 3x प्लस 4y, z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम मान निकालने के लिए बोल रहा। मॉडल पेपर में 2 सवाल दिया बाबू, 2 सवाल दिया है। अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। मैं क्वेश्चन बैंक लिए हुए आप देख ही रहे होंगे। अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि सब्जेक्ट जो दिया हुआ, जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो सब्जेक्ट दिया हुआ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। उसके बाद कहता है x 0 से बड़ा है
और y 0 से बड़ा है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं, कोई तुक ही नहीं बनता है इसका। ये केवल इसलिए दिया है मेरे को कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करें। ग्राफ इसका बनेगा x प्लस वाई का बनेगा, 3x प्लस 4y का ग्राफ नहीं बनेगा। जिसको अधिकतम करने बोलेगा या जिसको न्यूनतम करने बोलेगा उसका ग्राफ नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है। तो ग्राफ बनेगा हमारा इसका बनेगा। तो चलो मैं ग्राफ बनाऊंगा, उससे पहले टेबल बना लेता हूं, या फिर ग्राफ भी आप डायरेक्ट बना सकते हो लेकिन टेबल बना लो। तो व्हेन जब x प्लस वाई बराबर 4 होगा, लेस देन को गोली मारो, पहले बराबर कर लेते हैं उसके बाद बनाएंगे। तो टेबल बनाओगे ना, टेबल बनाओगे ना बाबू, ये x है ये y है। एक बार x को 0 कर देना, x को 0 कर दोगे ना तो y का मान कितना आएगा 4। एक बार y को 0 कर देना, y को 0 कर देना, y को 0 कर दिया, y 0 कर दिया, x का मान 4। ये करने के लिए आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो लिखेंगे कि जो दिया हुआ उसको लिखोगे जिसका ग्राफ बनाना है। जब x प्लस वाई बराबर 4 होगा, बड़ा छोटा मैं कर दूंगा यार, x प्लस वाई बराबर 4 होगा तब कैसे बनाएंगे। टेबल बनाना है, एक में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y। जब एक बार x को 0 करेंगे तो y का मान लिखेंगे, y का मान नीचे लिखा। एक बार y को 0 किया, y को 0 किया, x का मान, तो y को 0 करोगे ना, 0 करोगे इसको तो x का मान 4 आएगा। तुम बोलोगे अब क्या करोगे सर? कुछ नहीं, ग्राफ बनाने जा रहा हुआ है बाबू। देख लो सब लोग ग्राफ कैसे बनेगा। ये हमारा x है, ये y है, ये x डैश और ये y डैश, ये और जी। x का मान 0 है साहब, y का मान 4 है। x का मान 0 है, y का मान 4 है। x का मान 0 है, y का मान 4 है। 4 घर गिन के लिख दीजिएगा, ये हो गया आपका 0 4। x का मान 0, y का मान 4। नाम भी दे सकते हो यार, ABCD नाम दे सकते हो। x का मान 4 है, y का मान 0। x का मान 4 है, x पे 4 गिन लीजिएगा, y का मान 0, y का मान 0, y का मान 0। ग्राफ पेपर पे तो आप दर्शा ही लोगे। x का मान 4, y का मान 0, मिला दीजिए इसको। ये जो ग्राफ आया, ये जो ग्राफ आया, पता किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है x प्लस वाई बराबर 4 का, बराबर वाला ग्राफ है। लेकिन आपको खींचना है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। आपको ये वाली ग्राफ खींचनी है। तुम बोलोगे सर ये वाली ग्राफ कैसे खींचोगे सर? सो सिंपल है बाबू। इस ग्राफ को खींचने का तरीका क्या है? एक तो देखो इसका कोफिशिएंट प्लस है, लेस देन बोल रहा है तो लेस देन में लेफ्ट कलर करेंगे तो बहुत ही आसानी से कलर हो जाएगा। इस तरफ कलर होगा ना कि ऊपर की ओर कलर होगा। दूसरा मेथड हम ऑरिजिन को चेक कर लेते हैं, ऑरिजिन को चेक कर लेते हैं, जांच लिख देते हैं, चेक लिख सकते हो। हम ऑरिजिन को चेक कर लेते हैं, पुट कर दो, पुट कर दो, पुट कर दो, x बराबर 0, y बराबर 0। कहां पे? जिसका ग्राफ खींचे ना उसमें पुट कर दो। पुट करो तो 0 प्लस 0 लेस देन 4। क्या 0 4 से छोटा है? अगर जवाब सही है तो 0 की तरफ ही चले आना, अगर सही बोला तब। अगर गलत बात इसने बताया तो इससे दूर भाग जाना। लेकिन बात तो सच है यार, 0 तो सचमुच 4 से छोटा होता है। तो आ जाओ ना 0 की तरफ, इसको लेकर आ जाओ, आ जाओ प्यारे पास हमारे। आ गया ना? हाँ आ गया, आ गया। 0 की तरफ लेके चलाया। इधर मत आ जाना, थोड़ा देखिए हम आ गए हैं, मूड में अधिक आ गए हैं। आप इधर मत आ जाना यार, आपका बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है। अब जो ये कॉर्नर पॉइंट आए हैं, ऐसा करता हूं रंगने के लिए आ गया होगा। दो तरीका बोला मैंने, एक तो बोला कि प्लस है यहाँ पे x वाले में और लेस देन रहेगा तो लेफ्ट कलर कर देना। उसके बाद अगर माइनस रहता तो उल्टा कलर करते हैं। दूसरी बात मैंने बोला कि अगर आपको ये सब लेफ्ट राइट नहीं बुझाता है, लेफ्ट राइट नहीं बुझाता है तो फिर तरीका है, आप ऑरिजिन डाल दो क्वेश्चन में। क्या डाल दो? ऑरिजिन डाल दो, मूल बिंदु डाल दो। मूल बिंदु डाल के चेक करो, अगर सही रहेगा ना तो मूल बिंदु की तरफ ही आ जाना। यदि गलत रिजल्ट आया ना तो मूल बिंदु से दूर भाग जाना। दो ट्रिक बताए आपको हम, दोनों ट्रिक आप याद रखना बाबू, याद रखना। अब हमको बोला इसका अधिकतमीकरण करने के लिए, अधिकतम मान निकालने के लिए। नाउ z बराबर कितना है भाई? कितना है z बराबर? 3x प्लस 4y। इसका अधिकतम मान निकालना है। 3 कॉर्नर पॉइंट हमारे पास हैं, O A B, तीनों पे मान निकालो। एट A 0 4, एट A 0 4 सभी पे निकालते हैं। z का जो मान है 3 इंटू x का मान 0, y का मान 4, कितना आ जाएगा? 16। मैं ध्यान नहीं दे रहा, आप कर क्या रहे हो? आप ध्यान से पढ़ो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो आ जाओ। एट ए पे हमने चेक कर लिया, बी पे चेक कर लेते हैं यार, समय बी पे चेक कर लेते हैं। ये समय तुम्हारे पास है ना, इसको चाहो तो बहुत आगे बढ़ा सकते हो।
बी पे देख, बी पे निकालते हैं जेड का मान। जेड का मान निकालना इसी का मान है, जिसका अधिकतमीकरण करना है उसी का मान निकालना है। तो हम लोग बी का मान बी पे निकाले, ए पे निकाल लिया, बी पे निकाले। बी 4 0 पे जेड का मान 3 इंटू एक्स का मान 4, एक्स का मान 4, 4 इंटू वाई का मान, वाई का मान कितना है इसमें 0 है, ये 12 आ गया। एक और बिंदु था, एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ और एक कॉर्नर यहाँ है। तीनों कॉर्नर पे मान निकालना है। लास्ट कॉर्नर पे काम कर रहा हूं, लास्ट कॉर्नर ओ 0 0 पे है। चलो जेड बराबर कितना आ जाएगा बाबू, जेड बराबर आ जाएगा 3x, x का मान कितना है 0, x का मान 0 प्लस 4y, y का मान 0, 0 आ गया। 16 12 0। अधिकतम करने के लिए बोल रहा था, मैं लास्ट में लिख देता हूं, मैं लास्ट में लिख देता हूं, थोड़ा सा छोटा करता हूं, इसको लिखने के लिए जगह चाहिए हमें, तो लास्ट में लिख देता हूं। अतः जो z है हमारा, z मैक्सिमम अधिकतम मान निकालना था, तो अधिकतम मान जो है कितना है, अधिकतम मान 16 है। 16 कहां पे आया था भाई, 16 आया था 04 पे, 16 आया था 04 पे। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, अधिकतम मान 16 आ गया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात समझ में आ गई हो, कमेंट बॉक्स में 11 कमेंट करेंगे सभी भाई। चैट बॉक्स खोल लीजिए, कमेंट बॉक्स में 11 कीजिए अगर बात समझ में आई हो तब। अब 2 गो वाला में चलेंगे, कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे। हाँ साहब चलिए, हाँ 16 मैक्सिमम वैल्यू 16 04 पे। हाँ चलिए बढ़िया आगे। हाँ MSD लवर सर इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ यदि ऑरिजिन बराबर है तो फिर देखेंगे उसका हिसाब किताब, कोई और पॉइंट लेके चेक करेंगे। सक्सेस इन लाइफ बोले ऑरिजिन के बराबर है तो कोई और हिसाब किताब करेंगे। इंग्लिश में भी लिखिए। हाँ इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ जी, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है तो बस इसका सिंबल ऐसे कर दो, इंग्लिश में हो गया, देयरफॉर हो गया ये, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे अधिकतम मान तो मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान बोलते हैं किसको, मैक्सिमम वैल्यू को। यार मेरे पास बाय चांस हिंदी वाली किताब है तो मेरे पास लिटरेचर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ललन आई लव यू टू बाबू। हाँ चलिए आगे चलिए, यहां से आगे चलिए। यहां से आगे चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब 2 गो वाला में हम चलते हैं। 1 गो वाला 2 सवाल हो गया बाबू, तो अब यहाँ पे रुकना नहीं, अब 2 गो वाला में चलने का कोशिश करेंगे। ऐसे बनता है, मतलब जिसका ग्राफ खींचना है, एक बार x को 0 कर देना, एक बार y को 0 कर देना, वहां पे दर्शा देना, कलर कर देना है। जो जो कॉर्नर पॉइंट आएगा सभी पे मान निकाल देना है। अधिकतम न्यूनतम हो गया। अब 2 ग्राफ रहेगा तो कैसे करेंगे देखते हैं, बहुत बार पूछा है। आइए 2 गो वाला बनाते हैं, उसके बाद 3 गो वाला बनाइएगा। चलिए एक सवाल कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, इसी का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही देख लेते हैं। 20 में आया हुआ सवाल है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है मैक्सिमाइज। लिख देते हैं, अंग्रेजी में एक बच्चा बोला था, इंग्लिश में लिखिए मैक्सिमाइज z बराबर 4x प्लस वाई। सब्जेक्ट जो दिया हुआ है एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे ना तो बहुत दिक्कत आने वाली है। सब्जेक्ट टू, जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है इसका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई ये सवाल है 2020 का आया हुआ सवाल है। इसके बाद हम 3 गो वाला बनाएंगे जो आया है आपका मॉडल पेपर में भी दिया है, 2022 में भी आया है। 3 गो वाला सवाल हम लोग बनाएंगे, अभी बनाएंगे 3 गो वाला सवाल। चलो ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। कह रहा है इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज मतलब होता है अधिकतमीकरण करना, अधिकतम करना है इसको। तो जिसको अधिकतम या न्यूनतम करने के लिए बोलेगा उसका ग्राफ नहीं बनाना है। उसके बाद इसका भी ग्राफ आपको नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये करा फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कीजिए, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब इस बार 2 ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ तो बना लेंगे हम, ग्राफ पे हाथ साफ कर लेंगे, लेकिन पहले टेबल बनाना होगा। ग्राफ से पहले बनाना होगा टेबल। तो पहले टेबल की चर्चा कर लेते हैं बाबू आराम आराम से। व्हेन, जबकि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, इसका जो टेबल है वो कैसा बनेगा बच्चों, ये देखना, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। x है और y है,
चलिए बढ़िया आगे। एक बार x का मान 0 करेंगे, x का मान 0 करेंगे तो y का मान कितना होगा 50। x का मान 0 करोगे, x का मान 0 करोगे तो y का मान 50। एक बार y का मान 0 करेंगे, धीरे धीरे और समझ में आएगा, y का मान 0 करेंगे, y का मान 0 करेंगे तो x का मान 50। चलिए पहला टेबल कंप्लीट हो गया। व्हेन बराबर कर दो इसको, पहले बराबर कर दो इसको, पहले बराबर कर दो तो बनाने में थोड़ा आसानी रहेगी। हम लोग बड़ा छोटा कर देंगे उसी टाइम। व्हेन ये वाला ग्राफ बन गया, इसका बनाएंगे, उसका टेबल बन गया ग्राफ में 3x प्लस वाई बराबर 90 दिया हुआ, इसका टेबल बनाओ, सही से बनाना है बाबू, सही सही बनाना है। पूरे गायब हो गया, आ जाओ। x और y दिख रहा है आपको, थोड़ा मैं देखना चाहता हूं दिख रहा है कि नहीं। x को 0 करोगे ना, x को जब तुम 0 करोगे, x को 0 करोगे, x को 0 करोगे ना, 0 करोगे, x को 0 मतलब खत्म, तो y का मान आएगा 90। और जब तुम y को 0 करोगे ना, y को 0 करोगे, y खत्म, कितना बचा देखो, x का मान आएगा 30। जानते हो कैसे, 3 चला जाएगा उधर, 3 चला जाएगा उधर, तो x का मान 30 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब बनाने के लिए आना चाहिए। दोनों के अलग अलग टेबल हमने बनाए हैं, इसको आप समीकरण 1 मानिए, इसको आप समीकरण 2 मानिए, और दोनों को हल करके इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लीजिए। दोनों को हल करके इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लीजिए, उसके बाद ग्राफ बनाइएगा। चलिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, 1 में से 2 घटाओ, 10वां वाले मेथड से। समीकरण 1 में से 2 को मैं घटा रहा हूं बाबू। एक क्या है, एक है आपका x प्लस वाई बराबर 50, और 2 क्या है जी, 2 है 3x प्लस वाई बराबर 90, 2 है 3x प्लस वाई बराबर 90। अब इसको घटाएंगे ना तो ये कटेगा और आएगा -2x बराबर, ये घटेगा तो आएगा -40, और x बराबर आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब x का मान अगर तुम डाल दोगे, अगर x का मान तुम 1 में डाल दोगे समीकरण 1 से, अगर तुम x का मान डाल देते हो समीकरण 1 से, अगर तुम x का मान डाल देते हो फ्रॉम समीकरण 1, तो 1 का था x प्लस वाई बराबर 50 है, x का मान जो है कितना है 20 है, प्लस y बराबर 50 है, यहां से आपको मान मिल जाता है, y का मान मिल जाता है 30। x और y दोनों का मान निकल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया, जो कटान बिंदु आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, यह आया है x का मान 20, y का मान 30, 20 और 30 आया है। तुम बोलोगे आप करना क्या चाहते हैं, सारी बातों पे चर्चा करेंगे बाबू, एक एक करके आप स्थिरता से देखो। ये 5 नंबर का सवाल आया है, और ऐसे सवाल 5 नंबर में आते हैं। सबसे पहले आपको दिया मैक्सिमाइज, जिसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहेगा उसका कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं, तो ग्राफ बनेगा इन दोनों का। दोनों का पहले टेबल बनाओ, तो x प्लस वाई बराबर 50। एक बार x को 0 कर दो, एक में x लिखना, एक में y लिखना। एक बार x को 0 कर दो तो y का मान देख लो, यहां देख लो y का मान 50। एक बार y को 0 कर दो तो y को 0 करोगे ना, y को 0 करोगे तो x का मान देखो 50। फिर दूसरा का टेबल, दूसरा क्या 3x प्लस वाई बराबर करके बनाओ, बराबर 90, एक में x एक में y। एक बार x 0 कर दो, x 0 कर दो, y का मान 90। फिर एक बार y को 0 कर दो, y 0 कर दो, x का मान कितना आएगा 30। कितना करने के बाद क्या हुआ, मैंने दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला 10वां क्लास वाले मेथड से। इतना करके आप रख लोगे। अब आते हैं ग्राफ पे, टेबल बन गया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया, टेबल बन गया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया, कटान बिंदु निकल गया। अब हम ग्राफ पे चर्चा करना शुरू करते हैं। तो ग्राफ बनाने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, गलतियां हो सकती है, गलतियां होने नहीं देंगे। चलो आ जाओ। ये जो हमारा है आपका एक्सिस का नाम तो देना ही पड़ेगा, एक सेकेंड यार, इसको हटा दो, जगह जैसे बोले थे वैसे बनाना है। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, इधर हो गया y डैश, ये मूल बिंदु हो गया। आप ग्राफ पेपर पे स्केल ले लेना 10 का या 20 का, जिस हिसाब से, क्योंकि 90 तक गया है तो आप 20 या 10 का स्केल ले लेना। चलो आ जाओ, ध्यान से देखो। कहता जब x का मान 0 था ना, पहला ग्राफ बना रहे हैं, रंग बदल देते आज। जब x का ग्राफ 0 था ना तो y का मान 50 था। जब x का मान 0 था तो y का मान 50 था। x का मान जब 0 था ना
तो बाई का मान 50 था। ज्यादा दूर मत जाइएगा, 90 तक जाने की चर्चा हुई है, नहीं 30, हाँ 90 तक जाने की चर्चा हुई है। जब x का मान 0 था ना तो बाई का मान 50 था। इसके लिए बना रहा हूं, इसके लिए x 0 तो बाई 50। उसके बाद जब x का मान 50 था ना तो बाई का मान 0 था। x का मान 50 था ना तो बाई का मान 0 था। x का मान 50 था ना, x पे 50, x पे 50, x पे 50 तो बाई का मान 0 था। यहां पे बता रहा है बाई का मान 0, x सच पे होता है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद, बाबू इसको सीख लोगे 5 नंबर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। इन दोनों को मिलाने के बाद इसका नाम दे देंगे। नाम क्या था इसका? असली नाम क्या था? x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 50। x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 50। चलो थोड़ा सा बनाया हूं, x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 50। तुम बोलोगे अब क्या करोगे सर? अब दूसरे का बनाऊंगा, दूसरे का बनाऊंगा, मैं रंग फिर बदल दूंगा। इस बार मैं ग्रीन कर देता हूं, ग्रीन यूज नहीं किया वहां पे, इस बार मैं ग्रीन कर देता हूं। x 0 y 90, x 0 ये है यार, x 0 y 90, x 0 y 90, यहां पे आएगा ना 0 90। आप 90 काउंट करके लिख देना, x 0 y 90, x 0 y 90। आप घर बना लेना 10 10 का यार, 90 पे चला जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप x 30 और y 0, x 30 और y 0, x 30 50 के पहले होगा 30, x 30 y 0, x 30 और y 0। आप इसको मिला दो, आप इसको मिला दो इसको आप। चलिए नाम दे दीजिए। नाम क्या था इसका? असली नाम क्या था इसका? असली नाम था 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। ये दोनों ग्राफ मैंने बना दिया है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए बोल रहा है, बातें कर लेंगे उस पे। हम पहले कलर कर लेंगे, उसके बाद सबसे पहले यहां तक एक बार री कर दो, उसके बाद बातें करेंगे। पहले जो दिया हुआ है उसको मैक्सिमम मिनिमम कर, उसका ग्राफ नहीं बनेगा। जो सब्जेक्ट है उसका ग्राफ बनेगा। बनाने के लिए आप पहले बराबर दे के लिखिए, बराबर दे के लिखिए। बराबर दे के लिखने के बाद आप टेबल बनाइए। टेबल कैसे बनेगा? एक बार x को 0 करना है, y का मान निकलेगा। एक बार y को 0 करना है, x का मान निकलेगा। दूसरे का भी टेबल बनाइए। एक बार x को 0 कर दीजिए आप, y का मान 90 है। y को 0 कर दीजिए, x का मान 30 है। टेबल बनाने के बाद दोनों को हल कर लीजिए। टेबल बनाने के बाद दोनों को हल कर लीजिए। हल करने के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट को भी लिख लीजिए। उसको यहां दर्शाने की बारी है। इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमारा आया है, कितना आया है? 20 और 30 आया है। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। आप नाम दे सकते हो सारे पॉइंट्स के, कोई दिक्कत नहीं है, नाम दे सकते हो। चलो आ जाओ, नाम दे सकते हो, या अभी नहीं देना है तो जिस समय रंगेंगे उस समय नाम दे देना। चलो आ जाओ, ये मैंने रंग कल। उसके बाद इतना करने के बाद, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद ग्राफ पे आते हैं। पीला वाला पहले बनाया है। x 0 था, y 50 था। x 0 था, 5 घर चले, y 50 था। उसके बाद x 50 था, y का मान 0 था। y का मान 0 यही रह जाएगा। दोनों को मिला दिया, असली नाम दे दिए इस ग्राफ का। 50 वाला ग्राफ का नाम क्या था? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, इसका नाम दे दिया। उसी प्रकार अब मैं हरा वाला बनाया हूं। x 0 था, y 90 था। x 0 था तो y 90 था। उसके बाद x 30 था, y 0। 30 तो 50 के पहले ना होगा, y 0 मिला दिया। ये दूसरा 90 वाला ग्राफ का नाम दो। 90 वाला ग्राफ का नाम 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। भाई यहां तक आ गए। तुम बोलोगे अब क्या करोगे सर? अब रही बात रंगने की, इंटरसेक्शन पॉइंट भी दर्शा ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब रंगने वाला मेन मुद्दा है ना। बराबर बच्चा बोलता सर रंगते कैसे? तो रंग देते हैं, 2 मिनट में रंग देते हैं। आप ऑरिजिन वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, या फिर जब तक x प्लस है तो लेस देन वाला मेथड भी चलेगा। आप इंटरसेक्शन पॉइंट को देख लेना, आप इंटरसेक्शन पॉइंट को देख लेना। इंटरसेक्शन पॉइंट यानी जो काटा, वो कटान बिंदु कहां पे है? तो यहां पे कटान बिंदु है। अब बोल रहा है कि इस ग्राफ से लेस देन, छोटा, इससे छोटा बोल रहा है ना, तो ये तो आपको पता है कि लेस देन में लेफ्ट कलर होगा, तो इसके दोनों तरफ दर्शा देना। ये हरा वाला ग्राफ है ना बाबू। ये ग्राफ कौन सा है? ये ग्राफ आपका हरा वाला है। हरा वाला ग्राफ की चर्चा मैं कर रहा हूं। हरा वाला ग्राफ में ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, कटान बिंदु है। कटान बिंदु के दोनों ओर आप बना देना पेंसिल से तीर बना देना। कटान बिंदु के दोनों तरफ बना देना, दोनों तरफ बना देना। अब बताओ क्या रहा? लेस देन तो लेफ्ट, लेस देन पहले, लेस देन बोलेगा तो पहले रंगेंगे, लेफ्ट में रंगेंगे, लेस देन में लेफ्ट रंगेंगे, पहले रंगेंगे। आप तीर बना दो, केवल तीर बना दो, बस तीर बना दो, आप तीर बना दो।
लेस देन के लिए भी रंगेंगे नहीं, कॉमन सॉल्यूशन होगा। उसके बाद ये देखो पीला वाला ग्राफ आप देख रहे हो, यहां भी लेस देन है, आप कटान बिंदु खोजो, पीला वाला ग्राफ का कटान बिंदु खोजो। लेस देन तो लेफ्ट पहले, लेस देन तो लेफ्ट, ग्राफ के लेफ्ट में आप दोनों तरफ बना दीजिए तीर। अब उस एरिया को आपको कलर करना है जिसमें दो दो तीर पड़ रहे हैं। तो इसमें तो दो तीर नहीं है, इसमें दो तीर नहीं है, दो क्वेश्चन था तो दो तीर वाला रंग आएगा, तीन रहेगा तीन तीर वाला रंग आएगा। तो दोनों तीर जो हमारा है वो यहाँ पे पड़ रहा है। दिमाग में नोट कर लो कि हमको इसको रंग देना है, आप तीर मिटा दो, कहानी खत्म हो गई। सुनो क्या बोले, फिर से सुनो, कुछ बोले हमने बोला कि दिक्कत होगी ना, वीडियो को बार बार देखना कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले एक ग्राफ को पकड़ो, जैसे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, लेस देन है ना, तो लेस देन में लेफ्ट कलर बाईं ओर कलर होगा, लेस देन में लेफ्ट कलर बाईं ओर, पहले कलर अपना बायां देख लेना, मेरा बायां मत देखो यार, अपना बायां देखना। तो जो बायां हाथ है ना उसको देखना, लेफ्ट में लेस देन में बाईं ओर कलर होगा, लेफ्ट में कलर एल से लेस देन, एल से लेफ्ट। तो लेफ्ट में जब कलर करेंगे ना तो आप एक काम करना, जहां काटा है ना, अगर कटान बिंदु है तो आप उस कटान बिंदु के दोनों तरफ लेफ्ट में रंगना है, जिधर रंगना उधर तीर बना देना, दोनों तरफ कटान बिंदु के इस तरफ भी इस तरफ भी मैंने तीर बना दिया। ये हो गया इसका कहानी। हरा वाला में आप 90 वाला ग्राफ, ये भी कलर लेस देन, एक्स प्लस है, लेस देन बोलेगा ना तो इसमें भी बायां ही कलर होगा, लेफ्ट ही कलर होगा, लेफ्ट बाईं ओर कलर होगा। तो जहां कटान बिंदु है ना उसके दोनों तरफ एरो बना दिए। ये एरो आपको हमेशा पेंसिल के मदद से बनाना है, पेंसिल के मदद से आप एरो बना दोगे। दो सवाल है तो दो एरो वाला एरिया लगाएगा। इसमें दो तीर नहीं है, नहीं, इसमें भी नहीं है, नहीं, इसमें आपका दो तीर है। ये वाला एरिया जो है, इस एरिया को अच्छे से कलर कर देंगे, यही हमारा शेडेड रीजन हो जाएगा। इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। 4 हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए और ये 4 हो गए। चारों कॉर्नर पॉइंट पे हम जेड का मान निकालने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं, यहां से थोड़ा छोटा करते हैं, जेड का मान निकालेंगे। नाउ किधर निकाल दो भाई, यही निकाल देता हूं। नाउ जेड बराबर कितना दिया है, जेड बराबर दिया 4x प्लस वाई। सभी पॉइंट्स पे निकालेंगे, 4 बिंदु है ना, चारों बिंदु पे निकालने होंगे भाई साहब, चारों बिंदु पे निकालोगे मान, इनके चारों बिंदु पे निकलेंगे मान। चलो एक नाम दे दो, ये तो ओरिजिन होता ही है, वो होता है 0 0, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो। चलो राइट, ओ से ही निकालना शुरू करता हूं। ओ 0 0, जेड का जो मान होगा 4 इंटू एक्स का मान 0, वाई का मान 0, ये 0 आ गया। राइट, एक तो हो गया, अब इस पे निकालो। राइट, क्या नाम है इसका, ए 30 0, किसका मान निकाल रहे हैं, जेड का। एक्स का मान डाल दीजिए 30, वाई का मान डाल दीजिए 0, 120 आ गए। इस पे निकाल दो, राइट बी, इस देखो सभी कॉर्नर पॉइंट पे, इस पे चारों पे डांस होगा आज, इस दोनों पे निकल गया, ओ ए पे। अब बी पे निकालना पड़ेगा, बी 20 और 30, यही मान आया ना, एक्स का मान 20 और वाई का मान, एक्स का मान 20, वाई का मान 30। निकालो, जेड बराबर 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 20 प्लस वाई की वैल्यू 30, जानते हो कितना आया 80 और 30 110 आएगा भाई साहब। एक और लास्ट अधिकतम मैक्सिमम करने बोल रहा था, एक और निकालना पड़ेगा, जगह नहीं मेरे पास है, मैं थोड़ा सा और छोटा करूंगा या इसको ऊपर ले जाऊंगा। चलो थोड़ा सा ऊपर ले गया इसको, अब निकाल देता हूं। राइट, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये 3 हो गए हमारे, एक बच गया। एट सी 050, जेड का जो मान आएगा क्या था भाई 4x का मान 0 प्लस वाई का मान 50, कितना आ गया 50 आ गया। फाइनल हो चुका है, मैं आंसर यहां पे लिख देता हूं। सो जेड का जो अधिकतम मान होगा, मैक्सिमम पूछ रहा था, जेड मैक्सिमम जो आया, जो अधिकतम मान जेड का आया है वो 120 है। अब आया कहां पे है भाई, आया कहां पे 120 है, 830 पे आया है। ये सवाल जो है 5 नंबर का, ऐसा सवाल बहुत बार पूछा गया है, इतना बार पूछा गया कि मैं पागल हो गया यार, बताते ऐसा सवाल बहुत बार पूछा गया ऐसा सवाल
तो ये जेड का मान हमने निकाला है। देखो कैसे बनाते हैं, एक सवाल और कर लेंगे, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक सवाल 3 गो वाला बना लेंगे और क्लियर हो जाएगा। रंगने का जो विधि है आप ओरिजिन वाले मेथड से भी रंग सकते हो, चेक करके जांच करके रंग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार भी ग्राफ का क्लास हुआ था, उस क्लास को मैंने अभी तक रखे हुए, उस क्लास को मैंने प्राइवेट नहीं किया है, आप उस क्लास से भी मदद ले सकते हो सकता है उस साल मैं थोड़ा और अच्छा पढ़ाया होगा, इस साल थोड़ा और अच्छा पढ़ाऊंगा, तो इसमें कुछ खास नहीं है। आपको एक ऐसा और सवाल करना चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो तो क्या किए हैं, पहले टेबल बना, पहले देखो जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना बाबू, जिसको भी करना उसका ग्राफ नहीं बनेगा, बाकी के ग्राफ बनेंगे, सब्जेक्ट के ग्राफ बनेंगे, तो उसका पहले टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने के बाद जो है आप उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, उसके बाद जो है ग्राफ बनाइए। रंगने की बात आई तो आपका जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके दोनों तरफ एरो बनाए, तीर बनाइएगा। उसके बाद यहां भी इंटरसेक्शन पॉइंट के दोनों तरफ तीर बनाइएगा, लेफ्ट बोलेगा तो लेफ्ट, राइट बोलेगा तो राइट। और उसके बाद जो है ना आप इसको, जिसमें कॉमन सॉल्यूशन रहेगा, 2 क्वेश्चन था तो 2 तीर वाला यही एरिया था, इसको रंग दिया है। परीक्षा में आप तीर को पेंसिल से बनाइएगा, मिटा दीजिएगा तीर को, ये आपको समझाने के लिए हमने ट्रिक बताया है। ऐसे ओरिजिन वाले मेथड से भी रंग सकते हो, तो आना ऐसे ही तरीका सबका यही होगा। तो ये करने के बाद जो है आप जितने भी कॉर्नर मिले सारे कॉर्नर पे जेड का मान निकाल लो। मैक्सिमम बोला अधिक वाला जो उठा के डाल दो, मिनिमम बोलता है कम वाला उठा के डाल देते, कौन है कम वाला भाई, 0 है, बन गया ये। चलो यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं। सर ज्यादा कॉर्नर मत लिखिए, ढक जाता है। कहां पे ढक गया भाई, कहां पे ढका है, कहां पे ढका है देख लेते हैं। नहीं कहीं नहीं ढका है, नीचे भले ढक रहा है, थोड़ा सा नीचे ढक रहा है, लेकिन कॉर्नर तो नहीं ढक रहा है कहीं आपका। नीचे ढक रहा है तो नीचे वाला ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा। लो हो गया। चल बढ़िया। आगे x और y का मान रखने पर भिन्न आ जाए तो कैसे करेंगे सर? भिन्न आएगा, जनरली आएगा नहीं, आएगा तो दशमलव बदल के मान रख सकते हो। 90 0 पॉइंट में नहीं है सर, 90 0 पॉइंट में नहीं है, 90 0 तो है। x का मान 0 रखोगे तो y का मान 90, 0 90 है ना, 0 90 है, 90 0 कहां बोले, 90 0 नहीं है पॉइंट में। हाँ मनीलाल राधे राधे बोले, राधे राधे बाबू। भाई साहब आई लव यू सर, लव यू बाबू, लव यू। चलिए 50 0 का मान नहीं निकाले। हाँ 50 0 का मान नहीं निकाले क्योंकि 50 0 मेरे छायांकित भाग में नहीं आता है। हमको बस उसी का मान निकालना है जो हमारे छायांकित भाग में आता है, जो आपका शेडेड रीजन है, जो आपका छायांकित एरिया है, उसी एरिया में जो कॉर्नर पॉइंट है उसका मान निकाला जाएगा। आपका जवाब मिल गया। और कुछ? हाँ समझ में आ गया। रंजन आपका जवाब मैंने दे दिया है। इसका मान इसलिए नहीं निकाले, छायांकित भाग में नहीं आता है। जहां तक हमारा शासन, जहां तक हमारा अधिकार, जहां तक हमारा कब्जा, जहां तक हमारा विचार, वहीं तक काम करना बस। चलिए हाँ एक क्वेश्चन और। हाँ आगे बढ़िए आगे। एक्सपेरिमेंट का जलवा सर, इसका नोट्स बनाना, बिल्कुल बनाना है, क्यों नहीं बनाना भाई, इसका नोट्स तो बनाना चाहिए। चलिए बढ़िया आगे, फिर 3 गो वाला भी बनाएंगे आज हम लोग। एक सवाल और देख लीजिए। चलिए बढ़िया आगे। जो भी बच्चे चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, अभी और भी काम करना है, बहुत सारा काम करना आप लोग के लिए। अभी तो शुरुआत ही किया हूं, काफी सारे काम करने हैं। ये जो सवाल है, ये सवाल आपका जो है 2020 का सवाल ये पूछा हुआ था। हम लोग यहां से आगे चलते हैं और एक आध और क्वेश्चन का रुख करते हैं। आइए, एक सवाल 15-19 में 2 बार पूछा गया, 19 में भी 15 में पूछा गया, उसके बाद 22 वाला सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन कहता है मिनिमाइज करो। क्वेश्चन कहता है मिनिमाइज, कम करो। अपने बाबू अपने ध्यान से देखना, इस बार एकदम समझ में आ जाएगा। मिनिमाइज करने के लिए बोल रहा है, किसको? z बराबर -3x + 3y को मिनिमाइज करने बोल रहा है। उसके बाद जो कह रहा है जबकि, व्हेन, जबकि सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, जबकि मतलब सब्जेक्ट हो, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू x + 2y ≤ 8, 3x + 2y ≤ 12 और x ≥ 0, y ≥ 0। ये बोल रहा है बनाने के लिए। 2015 और 2019 दोनों में ही सवाल आया है, 15 में भी आया है और 19 में भी आया है। 15 और 19 दोनों में सवाल आया है। इसको कर लेते हैं, उसके बाद अगर समय बचा तो अभी निकाल देंगे 3 वाला,
नहीं तो कल 2-3 एग्जाम्पल 3 वाले कर लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, पक्का है, छोड़ना नहीं है। आ जाओ, एक बात बताओ, चैट बॉक्स खोल लो बाबू, आप बताओ कि इसका ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको मैंने घेरा है, इसका ग्राफ बनाना है कि नहीं बनाना है ये बताओ। इसका ग्राफ बनाना है या नहीं बनाना, हम लोग को ये बताओ। जिसको हमने घेरा है उसका ग्राफ बनाना है या नहीं बनाना है। हाँ, जेड का मिनिमम वैल्यू निकालना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। चलो आकाश बोले सब लाइक कर दो। हाँ भाई, सब लाइक कर देना, जरूर लाइक कर देना। चलो बढ़ो जल्दी से आगे। मैं पूछ रहा हूं इसका ग्राफ बनाना है कि नहीं बनाना हमें आज? नहीं बनाना, गुड, इसका ग्राफ नहीं बनाना है। तो ग्राफ आपके 2 ही पीस बनने वाले हैं, कंफर्म हो जाओ। एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा, 2 ही ग्राफ आपको बनाना है आज। अगला 3 ग्राफ वाला आएगा। तो चलो मैं स्टार्ट लेता हूं, बहुत धीरे धीरे चलूंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, स्थिरता से चलूंगा। आप मेरा साथ देना, मैं आपका इंतजार करूंगा। चलो आ जाओ। लिखेंगे जब 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 x प्लस 2y बराबर 8। चलिए टेबल बनाना शुरू कीजिए, फटाफट से टेबल बनाइए। तो x बराबर 0 डालेंगे बाबू, चैट बॉक्स खोल लो। y का मान क्या आएगा? x बराबर 0 डालेंगे, y का मान क्या आएगा? अब आपसे बनवाऊंगा, अब मैं केवल लिखूंगा x बराबर 0 डालेंगे, y का मान क्या होगा? हाँ, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू क्या कुछ क्वेश्चन में छूट गया क्या? x प्लस 2y ग्रेटर देन, एक मिनट यार, नहीं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, सही है। और 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू, सही है यार, सही है, सही है सब्जेक्ट। चलिए आइए, कौन क्लासेज का है? ये आपका 12 क्लास का है, बिहारी पढ़ाई ब्लॉग्स की पढ़ाई ब्लॉग्स। सर ये सही है या नहीं, कैसे पता चलेगा? ये सिंपल है यार, ये सही रहेगा, इसमें क्या गलती होगी? हाँ, 4 जवाब हो गए, यहाँ पे 4 होगा। x का मान जब 0 रखोगे ना, x का मान 0 रखोगे तो y का मान 4 आएगा। वेरी गुड। उसके बाद मैं y का मान 0 डाल रहा हूं, y का मान मैं 0 डाल रहा हूं। y का मान अगर मैं 0 रखूंगा तो x का मान 8 आ जाएगा, y का मान 0 रखूंगा तो x का मान 8 आ जाएगा। चलो आ जाओ, दूसरा बनाओ। when 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल बराबर 12, जब 3x प्लस 2y 12 होगा, जब 3x प्लस 2y किसके बराबर होगा? 12 के बराबर। पहले बराबर पे ग्राफ बनेगा, फिर छोटा बड़ा करेंगे हम लोग इसको। चलो इसका ग्राफ में बनाता हूं, आ जाओ, टेबल बना लेता हूं। ये हो गया x, ये हो गया y। x का मान मैं 0 करने जा रहा हूं, जवाब दीजिए y का मान क्या होगा? x का मान मैं 0 डालने जा रहा हूं, y का मान क्या होगा? जवाब दीजिए। x का मान मैं 0 डालने जा रहा हूं, y का मान क्या होगा? x का मान अगर 0